राजनीतिक दृष्टिकोण से और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह इंटरव्यू किया जा रहा है। नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे साथ जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, प्रदेश डेलीगेट कांग्रेस पार्टी झारखंड के सदस्य हैं, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस पार्टी के थे और सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम संगठन से वह जुड़े हुए हैं, चाहे बिल्डर एसोसिएशन से, मिथिला समाज से, और भी वेलफेयर में इनका योगदान है। लेकिन आज इनके साथ जो चर्चा किया जाएगा विधानसभा चुनाव के ऊपर में, झारखंड की राजनीति के ऊपर में, और जमशेदपुर में जो उथल पुथल हो रहा है उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। तो पहला सवाल नट्टू झा से यही करते हैं कि इतना लेट से क्यों, अभी तक जिसमें आपका हम लोग जिला अध्यक्ष का कार्यकाल देखे हैं, जब आह्वान होता था तो कांग्रेस पार्टी के लिए सब डेडिकेट होते थे, तो नट्टू झा वो उमंग, वो जोश से थोड़ा कम हो गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि कांग्रेस का अभी जो स्थिति है, अगला चुनाव जो विधानसभा का होने जा रहा है उसमें हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है। और आप देखते होंगे कि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो भी कार्यक्रम होता है उसमें अपनी सहभागिता को रखते हैं, अपने जो एक्टिविटीज़ है उसको हम पूरा करते हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अगले विधानसभा में पूर्वी सिंहभूम में 6 है असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें 3 रिजर्व है और 3 जो है जनरल है, जिसमें बहरागोड़ा हमारा करीब करीब अलायंस में चला जाता है। तो वो जेएमएम के साथ निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अलायंस रहेगा हम लोगों का। और जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी में जनरल लोग लड़ते हैं, तो उसमें बहुत हमारे उम्मीदवार हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। तो हम लोग आम आदमी के बीच हैं, ज़मीन में हैं और लोगों से अपना जो कांटेक्ट है वो बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है जैसे पश्चिमी विधानसभा में हमारा सिटिंग एमएलए है बन्ना गुप्ता जी, तो बन्ना गुप्ता जी को ही टिकट मिलेगा। और रही बात पूर्वी में बहुत हम लोग उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर डॉक्टर साहब जैसे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, अगर उनका इंटरेस्ट रहेगा तो वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन राजनीति में अनिश्चितता का दौर रहता है, तो हमने दोनों तरफ से पूर्वी और पश्चिमी से अपने आप को उम्मीदवार बनाया है और हम लोग ज़मीन में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोगों से अपना कांटेक्ट बनाए हुए हैं। और हमको लगता है कि हम लोग दोनों सीट जीतेंगे, पूर्वी भी जीतेंगे और पश्चिमी भी जीतेंगे। जो स्थिति है तो हम लोग जीतेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या नट्टू झा का वोट मिलेगा कि कांग्रेस का वोट मिलेगा? देखिए, पहले तो हम बता दें कि हम लोगों ने करीब 40 साल कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस का सेवा किया है और कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। अगर मुझे टिकट मिलता है तो पूरा जोश और खरोश के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारे जितने भी कांग्रेसी हैं जो आज उम्मीदवार हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको उम्मीदवार होना चाहिए, सबको कांग्रेस के मजबूती के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए काम करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो एक एक कांग्रेसी जो आज उम्मीदवार भी हैं हमको जिताने के लिए काम करेंगे। आपके वहाँ विधायक नहीं है पूर्वी सिंहभूम में, कोर बीजेपी वोटर वहाँ पर है, कैसे करके कांग्रेस वहाँ पर स्थान बनाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, सरयू राय उनके अगेंस्ट में लड़े और जीत गए। तो कोर बीजेपी क्षेत्र है ऐसी बात नहीं है। रहा बात कि इस बार जो स्थिति है
वो कांग्रेस के तरफ मतदाताओं का झुकाव है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति लोग बहुत ईमानदारी से सोच रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी दोनों जगह से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस का अभी जो है प्रभाव बढ़ा है। राहुल गांधी एक स्थापित नेता इस देश के हो गए हैं, तो हम लोग बरसों इस क्षेत्र का सेवा किए हैं। मैं तो 9 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ, उसके पहले NSUI का भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ, सेवा दल का भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ और यूथ कांग्रेस में प्रदेश स्तर तक काम किया है। तो हमने हर समाज के लिए जब उनको कांग्रेस का और मेरा ज़रूरत महसूस किया पड़ा है, हम लोग बढ़ चढ़ के समाज के सेवा में रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज भी इसको नहीं भूलेगा और हमको वोट देगा, चाहे हम कांग्रेस को वोट देगा। कांग्रेस क्या उस क्षेत्र के लिए कभी बिजली के लिए, कभी मालिकाना हक के लिए, कभी रोजगार के लिए क्या आवाज़ उठाई है इस विषय में? देखिए, हम लोग मालिकाना हक की लड़ाई, जब मैं अध्यक्ष था, मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़े हैं और विभिन्न भाषाओं को द्वितीय भाषा राज्य भाषा में जोड़ने की लड़ाई लड़े हैं। बिजली और पानी के लिए लड़ाई लड़े हैं। जब भी बाढ़ की स्थिति हुई है, हम लोग बढ़ चढ़ के लोगों का सेवा करने का काम किए हैं। तो कांग्रेस हमेशा समाज सेवा और क्षेत्र के सेवा में लगी रहती है। उसका फ़ायदा जो भी कैंडिडेट होगा हमारा कांग्रेस का, उसको मिलेगा। कल अजय कुमार जी ने 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेजेंटेशन किए कि NGT के कारण से पूरा ज़मीन जो वह घर टूटने के तैयार बैठा हुआ है। और एक तरफ अर्जुन मुंडा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि क्या आपने लेटर पढ़ा? अब हम लोग को बताइए कि लेटर हमें क्या, जनता को बताइए कि क्या लेटर में लिखा हुआ, क्यों इतना बवाल हो रहा है? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जब भी NGT के बारे में बात करते हैं, माननीय अर्जुन मुंडा जी के लेटर को पत्रकारों के सामने, पब्लिक के सामने रखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार जो भी बोल रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। इलाहाबाद के NGT सिर्फ गरीबों के लिए क्यों, अमीरों के लिए भी NGT होना चाहिए, उनका भी मकान टूटना चाहिए। लेकिन आज जो NGT की चर्चा हो रही है, गरीबों के मकान को तोड़ने की चर्चा हो रही है, जो कि एकदम गलत है। ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए और किसी भी पार्टी के नेता को इतना नीचे स्तर में उतर के नहीं सोचना चाहिए। क्या आपकी विधायक, आपकी सरकार आएगी झारखंड में दोबारा, तो क्या NGT के जो सवाल है, जो आवाज़ उठ रहा है, क्या उसमें समीक्षा किया जाए? क्योंकि NGT सुप्रीम कोर्ट का अधीन काम करती है, एक तरह का वह भी संवैधानिक न्यायालयिक संस्था होती है। क्या उसमें कोई रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, NGT निश्चित रूप से राज्य सरकार उसका समाधान का प्रयास करेगी, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय संस्था है NGT। और आप जैसा खुद कह रहे हैं कि इसमें हाई कोर्ट में भी जाके नहीं, आपको कोई भी केस लड़ना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में गरीबों के बस की बात नहीं है कि उस सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी भी हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़े। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार आगे जो मतलब कि हमारी अगर आती है तो हम लोग प्रयास करेंगे, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे गरीबों के मकान को नहीं तोड़ा जाए। कौन लड़ेगा या घोषणा नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? क्या आप तैयार है कि घोषणा कोई भी हो, हम अपने उनको अच्छा प्रतिद्वंदी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी ही हमारी मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ही हमारे साथ लड़ाई में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं
करीब 100 कैंडिडेट पूर्वी और पश्चिमी में हैं, जो जिनका राजनीति में कभी कोई भूमिका नहीं रहा है, वो भी बढ़ चढ़कर टिकट की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है, हमारे यहाँ संयमित लोग हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, उनका बरसों बरसों कांग्रेस में सेवा रहा है, योगदान रहा है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इस बार पूर्वी पश्चिमी चाहे पूरे कोल्हान में हमारी स्थिति मजबूत रहेगी, जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति मजबूत रहेगी। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर में गिनती आ रहे हैं। क्या उनका असर इस कोल्हान क्षेत्र में पड़ेगा? इस कोल्हान क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, इतना विश्वास था हेमंत सोरेन जी को, और अपने जब प्रपंच के तहत बीजेपी ने उनको कांग्रेस जेल में डाल दिया, तो इतना सबसे विश्वसनीय आदमी जो थे उनको चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया हेमंत सोरेन ने। और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन कोल्हान के नेता हैं, झारखंड के नेता हैं, युवा दिलों के धड़कन हैं, और चंपाई सोरेन जो भी किए हैं गलत किए हैं, उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था हेमंत सोरेन के साथ, और चंपाई सोरेन का सफाया बीजेपी ही कर देगा। और अब तो रामदास सोरेन मंत्री बन गए हैं, तो अब कोल्हान के टाइगर रामदास सोरेन हैं। तो कोल्हान के टाइगर रामदास सोरेन बन गए हैं, युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, तो अकेला आदमी चंपाई सोरेन का सफाया कर लेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक में राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, हर जगह घूम घूम के मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन जब हिंदू को संकट आता है, जो वहाँ पर दुमका में, जहाँ पर हर समय हिंदू बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो जा रहा है, और वहाँ पर हाई कोर्ट ने भी यह चीज़ किया, लेकिन आपकी सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार, यह बात नहीं बोलती कि नहीं कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसमें आपकी पार्टी के तरफ से कुछ भी आवाज़ नहीं उठा रहा हिंदू के तरफ से। देखिए, डेमोग्राफी की जहाँ तक बात है, तो ये सब केंद्र सरकार के द्वारा अपना राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस बात को उठाया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि संथाल में, दुमका में, चाहे पाकुड़ में, जहाँ भी आप ले लीजिए, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। छिटपुट घटना घटता है तो वो अपवाद है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।